हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अभी तक हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, आज ये हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हमने जैसा कि देखा था कि फूड्स में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा था और इसके अलावा उनकी टेस्टिंग के बारे में भी देखा था। लेकिन इसके अलावा एक हमारा न्यूट्रिएंट जो कि है विटामिन, विटामिन को हमने छोड़ दिया था। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे कौन कौन सी विटामिन्स होती हैं, उनका क्या यूज होता है और उनको किस तरह से बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो जैसे कि विटामिन्स जो होती हैं वो मेनली हमारे आँखों के लिए, हमारी जो बोन्स होती हैं और जो बेसिक जो ग्रोथ होती है बॉडी की, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक टाइप्स हैं विटामिन्स के, लाइक विटामिन ए, सी, डी, ई, के, और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है बी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर कई सारी विटामिन्स आती हैं, B1 से लेकर B12। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, लेकिन एक बार इसे फिर से रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि जो विटामिन ए होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी बॉडी के लिए। विटामिन ए जो होता है स्किन और आँखों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, और विटामिन सी से हमारी जो बॉडी होती है वो कई सारी बीमारियों के अगेंस्ट फाइट करता है। मतलब जो बीमारी होती है उसके लिए विटामिन सी बहुत ही हेल्पफुल होता है बीमारियों से लड़ने के लिए। उसी तरह से विटामिन जो डी होता है वो हमारी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे कुछ सोर्स हैं जो कि मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में भी आपको बताए थे कि कौन कौन से सोर्स हैं। कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ एनिमल प्रोडक्ट हैं, और ये कुछ मिल्क जो कि एनिमल प्रोडक्ट है। अब आज देखेंगे कि आगे विटामिन कौन सी विटामिन किस लिए बेनिफिशियल होती है। एक विटामिन डी का एक अल्टरनेट था कि अगर विटामिन डी अगर हमें कहीं फलों से नहीं मिल पा रही है तो उसकी जगह हम कहीं धूप से भी विटामिन डी मिल सकती है हमें। तो इससे क्या करना, नॉर्मली अगर किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो सनलाइट में जाके बैठ सकता है, जहाँ से इससे विटामिन डी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अब विटामिन्स के बारे में हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, एक न्यूट्रिएंट्स बच गया था जो कि था डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर वैसे कोई न्यूट्रिएंट्स में नहीं काउंट होता है, बट इसका कोई ज़्यादा यूज भी नहीं है, लेकिन ये हमारे फूड को बल्क प्रोवाइड कराता है। बल्क मतलब वॉल्यूम को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी जो भूख होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो फाइबर होता है ये पल्सेस में मिलता है, पोटैटो में मिलता है, फ्रेश फ्रूट्स में मिलता है, और वेजिटेबल्स, ये सारे जो है मेन सोर्स हैं। वैसे डाइटरी फाइबर का जो एक मेन कंपोनेंट होता है रगेज, डाइटरी फाइबर हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है रगेज। रगेज की बात करते हैं, जो कि रगेज इन सारी चीज़ों में मिलता है, और रगेज ही हमारी फूड को एक बल्क प्रोवाइड करता है, एक वॉल्यूम को बढ़ाता है हमारे फूड के। तो फाइबर के अलावा एक और चीज़ होती है जो कि होती है वाटर। वाटर क्या काम करता है, वाटर के हेल्प से हमारी बॉडी जो होती है न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है। अगर वाटर नहीं होगा हमारे फूड में, या फिर हम वाटर को कंज्यूम नहीं करेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स को हम अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे अपनी बॉडी में। इसलिए वाटर भी एक मेन रोल प्ले करता है इन सारे न्यूट्रिएंट्स में। इसके अलावा कुछ मिनरल्स की बात की थी, तो मिनरल्स के कुछ सोर्स हैं हमारे पास, लाइक अगर हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन हमारे जिंजर मतलब अदरक में मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस मेनली किस में मिलता है, बनाना में, मिल्क में, राइस में, और गेहूँ जो कि वीट जिसे बोलते हैं। इसके अलावा एक और सोर्स है आयरन। आयरन हमारे मीट में मिलता है, एप्पल में मिलता है, और जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं लाइक पालक, मेथी, सोया, इन सब में आयरन भी मिलता है। और एक दूसरा मिनरल आता है कैल्शियम। कैल्शियम हमारा मिल्क में और एग में, एनिमल प्रोडक्ट होते हैं उनमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके बाद में वाटर हो गया हमारा। अब जैसा कि जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की होती है, या तो हम उसे एक्सटर्नली वाटर के रूप में कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर उस तरह से ना हो सके तो और भी कुछ तरीके होते हैं। लाइक जब हम कुकिंग करते हैं तो उसमें वाटर का यूज होता है। जो हम चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, उसमें वाटर होता है। तो एक तरह से हमें लिक्विड जो भी इंटेक करते हैं उन सब में कुछ ना कुछ वाटर की कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी में जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, वो कम सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 3। इसमें क्या करना है आपको, टोमेटो या फिर कोई लेमन है मतलब नींबू, उसको कट करना है। उसके बाद में देखना है कि आपके हाथों पे कुछ लिक्विड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि जो भी चीज़ हम खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर होता है। अब अगला पॉइंट आता है कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, हम दिन में कुछ भी खाते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो एक बैलेंस है। बैलेंस मतलब उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं, क्या उनकी एक क्वांटिटी एक इक्वल लिमिट में है या फिर नहीं है, या फिर कोई क्वांटिटी ज़्यादा है किसी न्यूट्रिएंट की, या फिर कोई न्यूट्रिएंट की कमी है।
तो जब भी हम कोई खाना खाते हैं, कोई भी डाइट खाते हैं जिसे मील बोल रहे हैं, तो उसमें सारी जो क्वांटिटी है ना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो सके। लाइक इसमें जो न्यूट्रिएंट्स के लिए हम क्या क्या खा सकते हैं, पल्सेस हो गए, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, स्प्राउट, फर्मेंटेड फूड हो गया जैसे कि इडली हो गया, मिस इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, आटे का जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें मिस्सी रोटी, थैपला, ये सारे आ जाते हैं। कुछ बनाना, फ्रूट्स में बनाना, स्पेनिच, सत्तू हो गया, जैगरी, ये सारी चीज़ें होती हैं लो कॉस्ट में हमारे घर में ही मिल जाती हैं, जिससे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं ये सारी चीज़ें। तो हमें कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें भी नहीं खाने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें हमें बहुत इकोनॉमिकली अपने घर में मिल सकती हैं। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें हम खा तो रहे हैं, लेकिन क्या वो एक राइट वे में खा रहे हैं या फिर नहीं खा रहे हैं। मतलब जो भी हम चीज़ खाते हैं उसे सही से पका के खा रहे हैं या फिर नहीं, वो सही तरह से कुक हुआ है फिर नहीं हुआ है। क्योंकि मोस्टली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कुकिंग में वेस्ट हो जाते हैं, सारे लॉस्ट हो जाते हैं। तो भले ही हम एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे सब्जियों में, यहाँ पे जो फूड में जो न्यूट्रिएंट है, क्या वो पकने के बाद में उतने रह जा रहे हैं या फिर नहीं रह जा रहे हैं। तो इसका मेन एग्जांपल है कि जब भी हम कोई सब्जियां बाहर से लेके आते हैं, उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होती हैं, लेकिन उनको जब हम धोते हैं उसके बाद उसकी जो छीलते हैं, उसकी जो पीलिंग होती है, उसमें मोस्टली जो विटामिन्स होती हैं लॉस्ट हो जाती हैं। इसके अलावा हमें ये भी देखना होता है कि जो हम कुकिंग कर रहे हैं वो सही से कुक हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि जो विटामिन सी होती है सबसे पहले वो हीट में सबसे पहले लॉस होती है। तो इसलिए जो भी चीज़ें हमें खानी है उसमें देखना पड़ेगा कि हम सही से कुकिंग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अब ये जो एक वर्चुअल कैरेक्टर है हमारा बूझो, इसके मन में एक क्वेश्चन आया है कि अगर फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी है तो क्यों ना हम फैटी चीज़ें सबसे ज़्यादा खाएं। तो क्या ये सही हो सकता है कि जितनी भी फैट वाली चीज़ें लाइक फ्राइड फूड हो गया, समोसा हो गया, पूरी हो गई, मलाई रबड़ी हो गया, पेड़ा जो कि स्वीट्स में आता है, क्या हम इन चीज़ों को खाएं जिससे कि हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। नहीं, अगर ये सब सारी चीज़ें खाएंगे तो इससे क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा। मोटापा मतलब ओबेसिटी। जब मोटापा बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, हमारा वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो हमारी कम हो जाएगी। भले ही इससे एनर्जी मिल रही है, लेकिन इससे हमारी जो ओवरऑल बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। फिर बात आती है डेफिशिएंसी इन डिजीज़। तो अगर कोई भी एक न्यूट्रिएंट की कमी हमारी बॉडी में होती है, हमारे फूड में अगर कोई भी एक न्यूट्रिएंट कम है, अगर वो लगातार उसकी कमी हो रही है, तो इससे हमें क्या होता है, कुछ डिजीज़ हो जाती है, डेफिशिएंसी डिजीज़। तो इसमें आपकी कोई भी विटामिन की कमी हो सकती है या फिर प्रोटीन की। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो उसमें क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी बॉडी की। अगर किसी विटामिन की कमी है तो उससे क्या होगा, हमारे जो आँखें हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर प्रोटीन की कमी से बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। इसके अलावा चेहरे चेहरे में स्वेलिंग होने लगती है, चेहरा फूलने लगता है। तो ये हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे डाइट में। इसके अलावा कुछ जो विटामिन्स होती हैं उन किसकी कमी से कौन सी डिजीज़ होती है वो आगे टेबल में दी हुई है। यहाँ पे विटामिन ए की वजह से लॉस ऑफ विजन, मतलब आँखों की रोशनी चली जाती है। इसके सिम्टम होते हैं पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। फिर आता है विटामिन बी 1। विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। और इसका जो सिम्टम होता है वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। फिर आता है विटामिन सी, जिसकी वजह से स्कर्वी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन जो सी की स्कर्वी, और इसके अलावा जो बेरी बेरी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं। तो स्कर्वी के जो सिम्टम्स हैं उसके तो ब्लीडिंग जम्स, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। फिर आता है विटामिन डी, जिससे रिकेट्स होता है, इसका सिम्टम है बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। जो हमारी बोन्स हड्डियाँ होती हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं और वो टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। कैल्शियम की कमी सबसे ज़्यादा मोस्टली पाई जाती है लोगों में, जिसमें बोन एंड टूथ डिके होता है, और इसके सिम्टम है वीक बोन्स, टूथ डिके। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। गोइटर मतलब जो आपने घेंगा सुना होगा हिंदी में, जिससे क्या होता है, जो गले के जो ग्लैंड होते हैं वो फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है उसमें। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, जिससे वीकनेस आती है। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, बैलेंस डाइट, जो कि अभी मैंने बताया कि जो भी डाइट हम खाते हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं प्रॉपर क्वांटिटी में होनी चाहिए। बेरी बेरी क्या है, ये विटामिन बी 1 की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमारा एक न्यूट्रिएंट है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एक जिसकी जिसकी हेल्प से हम जो हमारी बॉडी है वो वर्क करती है, उसे एनर्जी बोलते हैं। फैट्स क्या होते हैं, फैट्स एक न्यूट्रिएंट का पार्ट है, उससे भी एनर्जी मिलती है। या फिर हमारे जो बॉडी का जो ग्रोथ है उसमें इफ़ेक्ट होता है। मिनरल
मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल मैंने बताया था कि जो भी आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे मिनरल्स में आते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स के बारे में सारा हमने पढ़ाई है अभी। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गए, ये सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन के हेल्प से हम जो बॉडी का जो ग्रोथ होती है प्रोटीन से ही मेनली होती है। रगेज क्या होता है? रगेज एक पार्ट है किसका? फाइबर का पार्ट है। स्कर्वी एक डिजीज़ है जो कि होती है विटामिन सी की वजह से। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। विटामिन क्या है? विटामिन के सारे सारे हमने पढ़ा है। विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी ग्रोथ के लिए, जिसमें मेनली हमारी बॉडी जो है जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है सबसे ज़्यादा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है वो अगले लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़।